तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में करना क्या है, ये रिएक्शन तुमसे अमाइंस का प्रिपरेशन, ये काफी आसान सा है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये बहुत आसान सा है। ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है नाइट्रो कंपाउंड्स का। ये कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन। मतलब क्या बोल रहा है किताब में, अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर दो, ये क्या बना दिया, एनिलीन। दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों रिएक्शन में अंतर है खाली कैटलिस्ट का। तो कोई भी कैटलिस्ट उठाओगे रिएक्शन हो जाएगा। बस याद रखना कि जब कभी नाइट्रोबेंजीन के साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब रिडक्शन और डायरेक्शन में क्या हुआ होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन आएगा, और रिएक्शन में कहीं नहीं शो करता है। बस बस तुम ये रिएक्शन लिख लो, कोड वर्ड याद रखना कि नाइट्रोबेंजीन है और दोनों रिएक्शन सेम है, याद रखना। किताब ये कहना चाहता है तुम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेके आओ, उसके बाद ये अपने आप रिड्यूस कर देगा। नाइट्रोबेंजीन जो है वो रिएक्शन दोनों सेम है किताब में, ऑन रिडक्शन विद, तो ये सब रिएक्शन याद करने दिक्कत नहीं है, सब तुमको बस लगाना, रिडक्शन याद करके बना दोगे। रिडक्शन करने पे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये फॉर्म कर रहा है एनिलीन। वो घबराना मत, ये तुमको याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है, तुम बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट करके रख दो, और एक समय आएगा जो तुमको पूरा किताब याद करा देगा। ये पूरा का पूरा भी ब्लैंक नहीं है। जो अमाइन छोटा है, फिर एल्डिहाइड, फिर बायोमोलिक्यूल्स, फिर मात्र 2 चैप्टर्स इधर से। तो ये याद करना बहुत आसान है, ये बस इतना ही बोल रहा है कि जब कभी रिडक्शन करोगे तो, आपको बार बार चैप्टर रिपीट कर रहा है, ये बोले चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन, ये अगला रिएक्शन जो आएगा बोलेगा चैप्टर नंबर 6 से पढ़ के आओ हेलो अल्केन से। अगर आप तो थोड़ा थोड़ा याद कर रख दो, और एक जब 1-2 मंथ के बाद का समय रिएक्शन याद पर कैसे होगा, एक ही रास्ता याद करने का, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, तो यही बनाएगा। मतलब जितना भी नेम रिएक्शन फेमस फेमस है, उस रिएक्शन को तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज करने के लिए सीधा रटने से अच्छा वो रिएक्शन वो अपने से बना देगा। वो कर देगा, रिएक्टेंट नहीं लिखेगा, प्रोडक्ट नहीं लिखेगा, कभी कभी कैटलिस्ट उड़ा देगा, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना, ऐसे दिमाग कंफ्यूज होने से बचेगा। और ये काम टेक्नोलॉजी कर सकता है, वही करेंगे। तो अभी के लिए बस थोड़ा थोड़ा आइडिया लेकर आओ। अब तुमको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा ना, कुछ कुछ रिएक्शंस ऑर्गेनिक का, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें भी नीचे रिएक्शन सेम आएगा इस चैप्टर में। तो बड़े से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl- बेंजीन पे फिर आएगा वापस। वहां पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में, यहाँ पढ़ेंगे वो रिएक्शन, यहाँ के केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका रिएक्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा कि अमाइंस का प्रॉपर्टीज एक अमाइंस बना सकता है हेलो अल्केन्स, वहां पर हेलो अल्केन्स बन जा रहा है अमाइंस से। तो अगला रिएक्शन सेम है, बोला है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 में पढ़े हो, मतलब हेलो अल्केन्स में जो रिएक्शन आएगा, नीचे रिएक्शन सेम है। और ये सब मत याद रखने को, बाई प्रोडक्ट एनसीईआरटी भी नहीं निकाला है, मत बनाना अभी के, लेकिन तुम पूरा याद करो। तो वक्त आएगा ना, उस वक्त जब चीज क्लोज आएगा, तो उस वक्त सबसे मेन है वो रिएक्शन, उस वक्त फोकस करना। तो नाइट्रोबेंजीन एलीन बना दे रहा है। अब एमोनोलाइसिस, एमोनोलाइसिस में अब बनाना होगा, जैसे ये तो बना है एरोमेटिक अमाइन,
अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाना है तो हेमोलाइसिस यूज करना है इस रिएक्शन से। जैसे अमोनिया क्या है, लोन पेयर है, तो ये पूरा का पूरा बेस होगा। आगे की प्रॉपर्टीज क्या मिलेगा, एसिड में था वहां पे एसिडिक इफेक्ट, यहाँ बेसिक इफेक्ट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी को, ये डोनेट करना स्टार्ट करेगा। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन का काम है ना। अब और दूसरा रिएक्शन लिखा है किताब में, ये जो कुछ लिखा है सीधा कर एनसीईआरटी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ के आए हो। अब जो रिएक्शन दिखेगा नीचे वाला हेलो अल्केन्स में था, ये पूरा हेलो अल्केन्स का रिएक्शन है। और सेकंड रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो क्या रहा है, सीधा सा रिएक्शन है, सिंपल वर्ड में अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर होगा, तो ये बाहर निकलेगा हेलोजन X- बन के, इस पे क्या चल जाएगा प्लस, ये ऐसे वो रिएक्शन होगा, ये जाएगा बाहर माइनस बन के, इस पे आएगा प्लस, तो अमोनिया जाके लोन पेयर जाके इसको अटैक कर देगा, तो बन गया RnH3 प्लस X-, ये जाए देख लेता हूँ। तो ये रिएक्शन याद रखना है, मतलब इसमें बन रहा है मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स। तो अगर मान ये लाओगे RnH2 1 डिग्री है, HX3 बाहर हो जाएगा 2 डिग्री, वो ये याद रखना है एमोनोलाइसिस। दूसरा रिएक्शन एमोनोलाइसिस जो है, अल्काइल हैलाइड, तो मतलब ये रिएक्शन क्या कर रहा है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारा अमाइन बना दे रहा है, और 4 डिग्री बहुत रेयर केस में बनते टूटेगा, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl- वैसा बन जाएगा। ये रिएक्शन क्या बना रहा है, ये फॉर्म कर रहा है मिक्सचर ऑफ, फिर बना रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री अमाइंस तक बना देता है। 4 डिग्री अमाइन है ना, ये हाईली अनस्टेबल है, तुरंत टूटेगा क्योंकि वो साल्ट है, क्योंकि इसके पास चार्ज है। और रिएक्शन में करना क्या है, सिंपल अगर एग्जांपल लेके सोचोगे, कोई भी एग्जांपल, तो C2H5NH2 है, और अगर पीछे से बनाओगे अगर 1 डिग्री बनाने का मन करे, अमोनिया ले लो, रिएक्शन करा लो किसी भी RX से, C2H5Cl से रिएक्शन करा दिया, और देखो अगर 1 डिग्री बनाने का मन करे, किताब में से 1 डिग्री बना के दे दिया है, 1 डिग्री बनाने का मन किया तो क्या करोगे, जब इससे रिएक्शन कराओगे, यहाँ NH3 है, RnH2, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ अटैच हो जाएगा। अब अगर सोचोगे तो HCl बाहर हो गया, ये क्या बन गया C2H5NH2, तो पहले क्या बन गया C2H5NH2, ये बन गया 1 डिग्री। एनसीईआरटी 1 डिग्री बना के दे दिया है, बनाने का मन करे तो 1 डिग्री बनाने के क्या करना है, अमोनिया लाना, इससे रिएक्ट करा दो। सिमिलर इसको बनाना होगा, तब क्या करो, फिर रिएक्शन कराओ, तो यहाँ पे NH2 आ रहा है, फिर रिएक्शन कराओ इसको C2H5Cl, फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल जाएगा, फिर क्या बनेगा, C2H5 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ का H यहाँ का Cl निकला, एक हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया C2H5, क्या बन गया, रिएक्शन बहुत आसान है याद करना भाई, C2H5 और ये बन गया NH, HCl बाहर हो गया, नहीं लिखना है रिएक्शन में, फिर रिएक्शन कराओ, फिर रिएक्शन कराओ C2H5Cl के साथ, फिर क्या होगा HCl बाहर 3 आ जाएगा, इसको कोई मत रटने को, तो शांति है रिएक्शन, क्योंकि कुछ क्या याद हो जा रहा है, यहां से 2 डिग्री बना, यहां से 3 डिग्री बना, ये 1 डिग्री, फिर बना है 2 डिग्री, यहां से बना है 3 डिग्री, फिर रिएक्शन कराओ। किताब बोल रहा है अब रिएक्शन कराएंगे तो क्वाटरनरी बन सकता है, अब रिएक्शन करा, फिर रिएक्शन करा दो C2H5Cl के साथ, अब रिएक्शन कराओगे तो अब क्या होगा, अब रिएक्शन बोल रहा है कि NH4Cl टाइप बनेगा, नाइट्रोजन के बगल में 4 आएगा, नाइट्रोजन के बगल में 4 C2H5 आएगा, लेकिन 4 आएगा प्लस साइन के साथ, तो Cl क्या जाएगा माइनस, आज तुरंत टूटता है, इसलिए किताब में पढ़ा रहा है बस 3 डिग्री तक का माइनस, चौथा डिग्री अगर बन भी रहा है ना, ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये बनते टूटेगा, ये बेंजीन डाइजीन पर अगर चौथा डिग्री बना तो बनते टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि इसके पास चार्ज है। वो करना क्या लाइसिस में, सीधा लाओ अमोनिया RX से रिएक्ट करवाओ, पहले HCl बाहर निकला 1 डिग्री, फिर रिएक्ट कराओ HCl बाहर निकला 2 डिग्री, फिर एक करा HCl बाहर निकला 3 डिग्री, फिर एक करा 4 डिग्री, ऐसे बन गया।
मतलब ऐसे पूछ सकता है कौन ऐसा रिएक्शन से चारों डिग्री का, मतलब इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम भी दिख रहा है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बन सकता है। मतलब ये ऐसे सवाल बनता है पेपर्स में कि कॉमेडिया में, कौन ऐसे जो चारों डिग्री बना सकता है। इस रिएक्शन को नहीं रोकेंगे, हमारा 1 डिग्री चाहिए यही पे होगा, 2 डिग्री वही पे होगा, नहीं रोकेंगे तो एक्सेस बनते चला जाएगा 4 डिग्री तक इस मेथड में। ये कैसा बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस था वैसे ही बेंजीन प्रोडक्ट की तरह। फिर NH4 ये कैसा बन गया लास्ट वाला, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस Cl माइनस। तो ये रिएक्शन बिना कुछ के याद हो गया। अब नीचे आएगा 2 रिएक्शन जो वही आएगा तो आएगा, और जो कुछ तीसरा रिएक्शन इसी नहीं आती, रिएक्शन आसान है, यही चीज का 2 रिएक्शन दोनों सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। मैंने आर को थोड़ा तोड़ के बनाया है किताब में थोड़ा सा, और इसमें एनसीईआरटी किताब का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई जो क्या करेगा, किताब के अंदर से पूछेगा सवाल। एनसीईआरटी से 12th का ही नहीं, जेई नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन निकाला जाता है रिएक्शंस। ये तुम किसी भी प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म कहीं से पढ़ो, सब सीधा एनसीईआरटी, रिएक्शन एनसीईआरटी का है। तो अब तो दिमाग में बहुत कुछ रिएक्शन सेट हो गया होगा, ब्लैंक होने के सिचुएशंस निकल चुके हो रिएक्शन के बीच में। बस अभी करो क्या, जब भी कुछ पढ़ो रिवाइज जरूर कर लिया करो, इससे दिक्कत ना आए बाद में। वो 2 रिएक्शन सबसे मेन है जो नीचे, और उस रिएक्शन को जरूर याद करना। ये कुछ कुछ रिएक्शन है जो अभी तक ऑर्गेनिक में आया है, वो रिएक्शंस बहुत काम का है, और याद करने का सिर्फ एक उपाय हो सकता है, रफ पेज उठाओ, ब्लैंक पेज, अपने से लिखने का कोशिश करो। अगर सच में याद करना चाहते हो तो वो काम मत करना, कुछ लोग बस किताब ले किताब को कलर कर देता है पूरा, और बात के लिए हम बाद में जो करना है रफ पेज उठाओ, बार बार खाली पेज पे लिखो, इसे अपने मेमोरी को चेक कर पाओगे, बार बार लिखते टाइम कुछ गलती होगा, क्योंकि तो एक पेज उठा उसको देखते रहता है, बस उसी को रीडिंग लगाता रहता है, उसमें आईक्यू शार्प नहीं हो रहा है तुम्हारा। जब तुमने किसी को कुछ पढ़ा और तुरंत बिना कुछ किए एक ब्लैंक पेज पे लिखना स्टार्ट कर दिए, तब बचेगा लिखते टाइम बार बार क्या गलती हो रहा है, उस चीज पे काम करो। वो गलती मत करना कि पेज उठा लिए बस रीडिंग लगा रहे हैं, कहने को सुबह से रात पढ़ रहा है, तो बच्चा ऐसे ही कॉन्सेप्ट सुबह से रात पढ़ता है, बस पढ़ता क्या ये नहीं पता है, एक ही पेज लेकर बैठा रहता है, बहुत लोग ऐसा होता है। इसलिए उस चीज का ऐसा टाइमिंग के साथ पढ़ना, इतने कम देर में इतना याद कर लेना है तो कर लेना है। और रिएक्शन याद करने का सिर्फ एक ही रास्ता, एक रिएक्शन देखना, फिर एक पेज लिखना, फिर अगला बार एक 1+2 लिखना, फिर 1+2+3, ऐसे धीरे धीरे करके याद हो सकता है। ये रिएक्शन मिक्सचर पूछ सकता, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है, इसको याद करना आसान था, ये तो बिना कुछ के याद हो गया। सब में HCl निकल रहा है जो शो करने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन बैलेंस भी नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं बैलेंस। रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो केवल 1 डिग्री अमाइड बना सकता है अमाइड से। फिर गैब्रियल थैलामाइड, वो रिएक्शन तुमको याद करना होगा पूरा, 2 रिएक्शन तो उसमें तो जैसे हो सके।
कभी भी घर पे ये सब काम मत करना कि चले गए इसको रीड करने, ये सब मत रीड करना, सीधा रिएक्शन रीड करना। जो सबसे मेरे को वो सब चीज जो है ना, तुम कोई किताब या कुछ भी खड़ो रीडिंग लगाओ के चल दोगे। सबसे मेन जो प्रॉब्लम उस पर काम करना, प्रॉब्लम रिएक्शन है इस, और रिएक्शन अगर याद हो गया तो ये सब्जेक्ट कुछ नहीं है। हाँ वो तो कुछ भी बना देगा। ये तो अगर लिखने आता है तो कोई एक पेज लिख सकता है। When ammonia is reacted with alkyl halide, in this case HCl is removed. HCl is removed because Cl is having a negative charge. After this, there is positive charge on carbon. H plus ion of ammonia reacts with Cl minus for HCl is removed. Lone pair of nitrogen attracted towards positive charge of carbon. कोई लिख देगा भाई, कुछ नहीं है, एकदम खाली रिएक्शन में है। याद रखना, वो कहानी मत पढ़ना, कहीं पे मोटा बड़ा बड़ा कहानी आ गया। सुनो, अब जो रिएक्शन लिखा है, ये दो रिएक्शन के नीचे दो रिएक्शन और है। ये है नाइट्राइल से रिडक्शन, तो ये भी नेम रिएक्शन नहीं है, नीचे दो रिएक्शन वो नेम रिएक्शन है। ये इसमें क्या रखना, ये साइनाइड है, साइनाइड के साथ रिएक्ट किया फिर बन गया अमाइड, ये है साइनाइड। मतलब नाइट्राइल साइनाइड दोनों इसी को कहते हैं। मतलब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन सीधा कहेगा नाइट्राइल्स रिड्यूस करने पे फॉर्म करता है अमाइड्स। मेरा क्या सिंपल कोई सा रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या किया गया है, बस रिडक्शन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे क्या आ चुका है, बॉन्ड टूटा है, बहुत एक्सेस हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ पे CH2 आ गया है, यहाँ पे आ गया NH2। कितना हाइड्रोजन यूज किया है, 4, तो कितना मोल हाइड्रोजन होगा, 2। सबसे ज्यादा 2 मोल हाइड्रोजन करेगा रिएक्शन में। 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास क्या है, टोटल 4 हाइड्रोजन है। खाली किताब में कुछ, किताब में खाली हाइड्रोजन लिखो तो कुछ चल जाएगा, किताब वही के एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने सीधा बोला है हाइड्रोजन लाओ, रिएक्ट हो गया। कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ये भी याद रखना, रिएक्शन भूल भी जाओ बस याद रखना नाइट्राइल है रिड्यूसिंग एजेंट, ऊपर एजेंट चढ़ा दो, प्रोडक्ट लिख दो बस, ये भी लिख सकते हो। एग्जाम अब तुम सबसे अच्छा ये एग्जांपल पहले से याद किया था, हाइड्रोजन निकलना, वही एग्जांपल फिर लिख सकते हो बार बार। यार ये सब परेशान नहीं करेगा, कोई भी एग्जाम सीबीएसई भी परेशान नहीं करेगा, परेशान कहाँ करेगा, नेम रिएक्शन बस। ये सब रिएक्शन से तुम अगर कैटलिस्ट भूल भी गए ना, तुम खाली लिख दो एरो के ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हो रहा है, बस लिख देगा, चेक कर देगा। हाँ उसमें, हाँ नहीं वो चेक कर देगा, और खराब नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि तुमको सिलेबस ऐसा, सीबीएसई से सिलेबस सवाल अच्छा पूछता है, बच्चा शुरू से पढ़ता है तब ना, उन लोग का हाल ऐसा होता है कि रोना रोता है। सभी लड़की फोन की, लड़की थी 11 अप्रैल में, वो पापा आए थे उसके पास, उसके बाद 5-6 मंथ आए नहीं, वो पापा शायद गवर्नमेंट जॉब शुगर पड़े, कल फोन आता है उसका, रो के फोन करती है पापा, यही ना ऑनलाइन पढ़ रही थी, बहुत उस वक्त बोले थे पढ़ ले, तो बोलती बहुत नहीं, लड़की बहुत तेज बन रही, बहुत अच्छे पढ़े, कल रोना रो रही थी। 4-5-6 महीना बीत गया, 11 का एक चैप्टर भी उसको एबीसीडी नहीं आता था, रोना रो रही थी। ठीक है मिलो बता, सोचते हैं क्या कर सकते हो, क्या करेंगे, ये कहानी है। कुछ लोग तेज नहीं बनता है, नहीं बोलते लड़की बोलती बहुत तेज है, इसको बोलते 90% उस वक्त, वो कहानी कल 4 महीने के 5 महीने बाद फोन आया अचानक से, अचानक से फोन आया, लड़की रो के फोन आया, उसको लगे बहुत तेज है, हम ऑलरेडी अरेंज वन चाहिए, बस और कर रहे हैं 1 मिनट, कोई कॉल करे आज को के कॉल की पास में बस, और ऐसा कहानी होता है। उसने कभी बोला था कि हमको आएगा कि रैंक वाला है उसकी डेट, मैंने बोला था बेस खराब है, तुम पास भी उस वक्त ही बोले थे, लेकिन इसको विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन करने का पूछ तेज है। कल कहानी आता है, मेरा कुछ नहीं हुआ है, हम ऑनलाइन में शुरू का 10 दिन पढ़े, उसके बाद मोबाइल से सब कुछ करते, पढ़ाई छोड़ के। ऐसा ऐसा लोग होता है, वो पहले उस एक एकदम ड्रीम ऊपर था और एक करेक्ट बनता था जिस दिन बोले थे, तो अभी उसको वही समझाना है।
पहली बात, अब ड्रीम चेंज करो, ड्रीम पास करने का सोचो पहले। पास करना भी मुश्किल है। सच है भाई, तुम कुछ भी है तो भाई पूरा ब्लैंक है। तो मेरे ऐसे इंसान थोड़ा हेल्प कर देगा। तुम कहीं भी कोई रीड कहेगा तो कहीं भी बहुत कुछ आगे चल रहा होगा ना, जिसको डिफरेंशिएशन का डी नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्री का टी नहीं पता है, डी वाले क्लास को तो देगा ही नहीं तुम्हें। वो सिर्फ और एक सब कुछ और एक कोई नहीं देगा, होता नीचे वो बेसिक है। दो रिएक्शन और ऊपर रिएक्शन याद करना, ये रिएक्शन बहुत आसान सा है, बस समय में मार्केट में जा सकता, इसलिए दो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, अरे भाई ये फ्लिपकार्ट कैसे पैकेजिंग ही देता है, सब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज यूज करता है। वो वहाँ यहाँ से ऐसे लिया है ना, वहां से अपना बैग में लेके आता है वो। उस कंपनी का पॉलिसी है कि प्लास्टिक यूज नहीं करना है, पॉलिथीन। गलत क्या करना है। हाँ, ब्लिंकिट से अच्छा ये है, इसका प्राइस कम है, इसमें डिस्काउंट है, इसमें कूपन कोड है, इसमें कॉइन्स लगता है, प्राइस भी कम है। पता है ये इसको हमारा फायदा भी होता है मुझे। जो भी मिलके से मंगा रहे हैं ना, एमआरपी से 2-3 रुपए कम देता है, एग्जैक्ट कम देता है, कोई दुकानदार नहीं देगा इतना। ब्लिंकिट ज्यादा देता है, नहीं लेता है, नहीं लेता है। ब्लिंकिट से कम कोई भी चीज देखो, इसका प्राइस कम पड़ेगा, इसमें कॉइन्स लगा सकते हो। 5 मिनट में तो क्या कि 100 रुपये ऑर्डर की 2 मिनट चला 3 मिनट चलाता है, बस 5 मिनट, क्लास में 5 मिनट में आता है। हाँ, मैक्सिमम कैसे को ये सही मेन रोड है ना मोतिहारी के साथ, यहाँ 3-4 मिनट में पहुंच जाता है। गली में तो मैक्सिमम 10 मिनट मैक्सिमम है, मैक्सिमम लिमिट है उसका। नहीं, इससे फायदा किसको है, जो मालूम तुम फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग करो, कॉइन्स है तुम्हारे पास, इसमें भी लगा सकते हो, कॉइन्स से और कम हो जाएगा। हाँ भाई, उसका प्राइस ज्यादा कम पड़ता है। और कुछ भाई, दो रिएक्शन और है वो, ये इतना आसान सा, इसमें क्या रखना है, अमाइड है, इसमें भी रिएक्शन क्या हुआ होगा, बस याद रखना, अमाइड रिड्यूस हो गया, ये अमाइड है, इसको अमाइड बोलते हैं। देखो यहाँ ऑक्सीजन हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, CH2, फिर आ गया NH2। मतलब ये सब बस एक बात याद रखना कि अमाइड्स भी जो है, अमाइड्स भी रिड्यूस होगा ना तो बनाएगा अमाइंस। एक चीज समझ गए ना, अमाइंस का रिएक्शन एक ही चीज पे चल रहा है, बस रिड्यूस करते जाओ। अमाइंस का रिएक्शन एक ही चीज पे चल रहा है, रिड्यूस करो। यहां लाओ CH2NH2 बन गया, यहां लाओ CH2NH2 बन गया। देखो ऊपर का जितना रिएक्शन याद करना आसान, इसमें कुछ था नहीं। अमाइड होता है, इसको अमाइड, इसका यूपीएससी पढ़ना नहीं है वैसे, इसका यूपीएससी करते तो ऐसा होता, दो कारण होता है इथेनामाइड, एक काम होता है मिथेनामाइड। ये आईपीसी नहीं पूछा तो मत करो, क्योंकि एग्जाम में लिखने का पर्पस ये हो जाएगा, लिखोगे तो सही लिखे, मत लिखो गलत लिखे नंबर काटेगा। इसे एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है तो मत लिखो नाम, इसका नाम खाली अमाइड लिख के छोड़ दो। आईयूपीएससी नहीं पढ़ना सिलेबस में, चैप्टर नहीं अमाइड के नाम पे, लिखना होता है ऐसे लिखते, 2 कार्बन से इथेनामाइड, मिथेनामाइड, इसलिए जो है वही पढ़ो इस वक्त। हाँ, एग्जाम में जब भी कोई रिएक्शन लिखना, नाम उसी का, इसका नाम तुम्हें अच्छे से आता है, नहीं याद है इसका नाम, अगर नहीं आता एग्जाम में सीधा माइल लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर गलती से 2 कार्बन इथेनामाइड को मिथेनामाइड लिखता हूं, नंबर काट देगा, सब नंबर कटेगा इससे। H4 आउटफ्लोसिंग एजेंट है। और ये दो रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन जरूर याद कर लेना।
अब जो रिएक्शन नीचे है यही दो रिएक्शन आएगा, और ये जो रिएक्शन है यही दो रिएक्शन आएगा, तो आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये है रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड, ये रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड आएगा, और इस रिएक्शन को करना होगा याद। अब इसको याद करने का सिर्फ एक तरीका है, एक बार दो बार लिख के याद करना होगा। अब तुमको पता ही आता है तो याद तो करना पड़ेगा। इसमें याद क्या रखना, थैलामाइड का स्ट्रक्चर होता है, KOH रिएक्ट किया तो यहां से क्या निकल गया होगा, नहीं हाँ थोड़ा थोड़ा बताया था कैसे बैठा सकते, उतने कर सकते हैं, अब इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सच है। जो जिसके अलावा इतना ये याद कर जाना, सुनो या एक टेक्निक वाला कितना तक बैठा सकते हैं, देखो ये कंपाउंड रट जाना। अब सुनो KOH लाओगे यहां तो तुम दिमाग समझ सकते हो, H2O बाहर हो गया, चलो ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखना, H2O बाहर हो गया, H2O बाहर हुआ तो H प्लस निकल, यहाँ पे क्या चार्ज होगा माइनस, तो K पे आएगा प्लस, तो NK लग गया। इतना तो रिएक्शन क्या समझ में आ गया। अब सुनो यही रास्ता है, समझ लेगा तो फिर रास्ता नहीं है। सुनो अब क्या होगा, यहाँ से चार एक और रास्ता भूल जाओ, कॉपी में एग्जाम में लिखना H2O बाहर निकला है नीचे मेमोरी के लिए। अब देखो यहाँ पे प्लस है, X पे क्या होगा माइनस, R पे होगा प्लस, अब K किससे कंबाइन करेगा, X बाहर, ये बाहर हो जाएगा, R चला जाएगा ना, यहां तक तो याद हो जाएगा। अब उसके बाद अब सुनो उसके बाद क्या करने को, अब तो यही चीज दोबारा लिखा है, तो ज्यादा अच्छा तो इससे इसको पहुंचा सकते हो, क्या है दोबारा लिखो, इतना मेहनत क्या लगा, लगे ज्यादा लिखेगा रिएक्शन। देखो यही चीज दोबारा लिखा है किताब में, जगह किताब के पास, तो इस रिएक्शन को फिर क्या करना हो, फिर रिएक्शन करा देना NaOH से, अगर इसको सीधा NaOH से लिखा, ये जो बना है उसी को देख रहे हैं NaOH से। अब सुनो NaOH यहाँ पे एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा NaOH। अब देखो इसको रिएक्शन फिर कैसे याद रखोगे, NaOH एक से ज्यादा है क्योंकि दो सोडियम दिख रहा है ना। अब देखो देखोगे यहाँ N है, NaOH दो ले लेना, दो इससे लेना क्योंकि दो सोडियम है, फिर कैसे याद रखोगे, दो NaOH है, और दो NaOH का फायदा क्या होगा, तो ऐसे याद करो, दो NaOH कैसे रखना, यहाँ R है, यहाँ है H2, देखो तो NH2 लग जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, सुनो तो R, देखो ये R है N है, किससे कंबाइन करेगा, ऐसे याद कर लोगे, देखो ऐसे याद कर लोगे, यहाँ पे R है, यहाँ N है, और यहाँ दो, देखो यहाँ किताब में एक NaOH लिखा है और बुक में एक NaOH लिखा है, दो Na होगा, नहीं तो नहीं होगा रिएक्शन, तो क्या बच जाएगा RNH2, ये बाहर। अब सुनो ये जैसे ही बाहर हो गया तो क्या बच रहा है, ONA बच रहा है, ONA चला गया, बन गया रिएक्शन। तो सुनो ऐसे याद रखना, सुनो यहाँ तक याद कर लियो, सुनो क्या करना, NaOH किताब में एक लिखा है, लेकिन रियल में दो होगा, एक से काम ही नहीं चलेगा, देखो दो को NaOH लिख देना ऐसे, कब याद करना चाहो, देखो RN दिख रहा है, NH2 चाहिए तो RN, दो का H2 लेके चला गया, इसका बच क्या रहा है, ONA कितना बार, दो बार, दोनों कार्बन को दो ONA लिख देना, ऐसे याद हो सको, ऐसे याद हो सकता, याद कब होगा, एक बार लिखो, दो बार तीन बार घर पर लिखने की कोशिश करना, याद हो जाएगा, नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ा, वैसे भी इसलिए तो बोर्ड में क्या कहता है, किसी को बोल देता है नेम रिएक्शन आने वाला है, दो बार तीन बार बच्चा प्रैक्टिस करके याद कर ही जाता है। देखो कुछ मत को आराम से लिखो, और एक रिएक्शन और है, याद कर लेना, जैसे याद करना हो याद कर लेना, आएगा। ये रिएक्शन थैलामाइड, फिर आएगा कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन, पैरा और पैरा, बस ये हो गया, हमारे पहुंच जाएगी, इसे फ्री होने के, इसे भी दिक्कत तो आती है, माइंड से फ्री हो गए। आराम से लिखो,
ये सब 1 रुपए 2 रुपए मिलता है, मिलता है भाई कूपन से 1 रुपए पे। तुम रेगुलर शॉपिंग करोगे तो कूपन देगा नहीं। नहीं, इसका कनेक्शन इससे भी है, इसके कॉइन से, इसमें कॉइन्स आता है। जैसे तुम अगर रेगुलर चीज वहां परचेज करो, कुछ कॉइन्स बनता जाता है, कॉइन से तुम कर सकते हो। और फिर एक और ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है इसके क्रेडिट कार्ड से। एक्सिस बैंक का स्पेशल क्रेडिट कार्ड आता है इसका, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट से टाई अप किया हुआ, उसे और कम पड़ता है क्रेडिट कार्ड। और कुछ मत आराम से निकलो, तुम अब बहुत चीज से फ्री हो चुके हो कहानी से। हमारी सोच चुका, आधा ज्यादा निकल चुका है, और क्या इससे फ्री हो ही चुके हो। अब वो तो पहुंचा चुके हैं इलेक्ट्रो इंडक्शन तक, निकाल दिए। एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैटिक वेव छोटा है, ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैटिक वेव पे जाएंगे पहले, बस ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब, उसके बाद रे ऑप्टिक्स हो ही चुका है इसमें। चिंता मत करो, वो जो मिलेगा ना तुमको ऐसा लिखा हुआ है वो, देखो उसमें खाली बस न्यूमेरिकल नहीं है, बस न्यूमेरिकल इसलिए नहीं रखे है ना कि न्यूमेरिकल सामने बैठ के बनवाएंगे। वो ऐसा, वो ऐसे क्वालिटी में है या लगेगा कि इससे कहीं बेटर है वो, क्योंकि किसी को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया उस वक्त। ये एक फायदा है। उसमें तो बहुत डिटेल है, 14 15, मतलब पूरा डिटेल में फंक्शन है। वहां पर बस खाली न्यूमेरिकल नहीं डाले, न्यूमेरिकल सामने बैठ के बनवाएंगे। और उसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखेगा कि दिखेगा तुमको ये वाले से ज्यादा अच्छा व्यू होगा, और उसमें स्पीड होगा। स्पीड क्या, उसका 10 15 मिनट नॉर्मल के आधा घंटा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ब्रेक थोड़ी है, इतना कोई ब्रेक नहीं है उसमें, ये किसी ने पूरा एकदम नॉन स्टॉप चल रहा है। तो वो ऐसा है क्लियर कर, उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर है। अभी मैं तुम्हारे सेफ तो पहुंचा दिया है ना, सब कुछ में सेफ तो पहुंचा दिया भाई, आसान है, बिना काम कर रहे हो तो आसान सा चीज है। वो ऐसा है ना, काफी आसान सा चीज है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिना काम कर भी करता है। और वो 10th के पूरे बेसिक से है। इसे किसी तरह से कहानी को याद कर लेना, ठीक है, एक बार 2 बार लिख के जरूर याद कर लेना।